बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति हरिनाम सत्संग में आप सभी महापुरुषों के, संतों के पावन चरित्र को श्रवण करते हैं और कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी संत श्री वाल्मीकि ऋषि का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सबने जाना कि संगत के असर से कैसे भील रूप में बने हुए और इतने महान संत श्री वाल्मीकि जी बन गए और भगवान का उल्टा नाम जपा। उल्टा नाम जपने के बाद भी श्री वाल्मीकि जी को ठाकुर जी का दर्शन हुआ और भये ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान उनको प्रतिष्ठा मिली, यह स्वरूप हुआ। प्यारे भक्तों, लेकिन ये सभी हुआ कैसे? अच्छा, श्री वाल्मीकि जी को, संत जी को भजन करते करते कहते हैं, देखो भजन करने से ना अपने आप वाणी सिद्ध हो जाती है। भक्तों, कई बार लोग कहते हैं ना कि ये करो वो करो ये करो, ऐसा करना नहीं। जो भजन करते हैं ना संत महापुरुष, उनकी वाणी से निकला हुआ वाक्य ही मंत्र बन जाता है भक्तों, और उनकी वाणी से निकला हुआ शब्द ही कार्य बन जाता है भक्तों। यही भगवान की भक्ति और भजन का प्रताप है। मैंने देखा था, जो मेरे पूज्य गुरुदेव थे, कोई भी आता तो वो बोलते हाँ हाँ ऐसा होगा, हाँ नहीं होगा, तो लोग आश्चर्य करते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो संत महापुरुषों का जो भजन होता है, जो तपस्या होती है, वही कार्य करता है। और संत श्री वाल्मीकि ऋषि महाराज ने जब भगवान के नाम का अनंत कोट जाप किया तो उससे ब्रह्म स्वरूप में बदल गए और वाणी शुद्ध हो गई। एक दिन की घटना थी भक्तों। एक दिन श्री वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के किनारे, राधे राधे, तमसा नदी के किनारे स्नान के लिए जा रहे थे। और प्यारे भक्तों, उसी समय क्रौंच नामक पक्षी, एक जोड़ा पक्षी, क्रौंच जो पक्षी होता है उसका जोड़ा यानी पति पत्नी, वो दोनों एक वृक्ष के ऊपर बैठे थे। प्यारे भक्तों, और उस जोड़े को संत ने भी देखा, लेकिन और वो दोनों ही जोड़ा, वो दोनों पति पत्नी थे और प्रेमांध में बैठे हुए थे। लेकिन उसी समय एक व्याध वहां पर आया और उस व्याध ने उस जोड़ा की ओर तीर लगाया, और वो तीर से जो नर पक्षी था, है ना, जो मादा का पति, वहां जो नर पक्षी था, वो नर पक्षी मर गया। अब पति मरा तो उनकी पत्नी यानी जो पक्षी, जो पत्नी थी मादा, वो बड़ी जोर जोर से जो क्या रोने लगी, स्वर क्रंदन करने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। और उसी समय ब्रह्मर्षि ने देखा
अरे ये क्या, ये तो दोनों प्रेम मग्न में डूबे हुए थे और इस व्याध ने आकर इनके पति को मार डाला, तो ये तो बड़ा अधर्म हुआ है। और ऐसा निश्चय जानकर और जो क्रौंच की जो मादा जो पत्नी रो रही थी उस ओर देखा, और ऋषि ने जब देखा कि वो बड़ी बड़ी जोर जोर से रो रही है, क्योंकि देखो भक्तों, हित अनहित पशु पक्षी ही जाना, वो पक्षी की पत्नी रो रही थी। उस दृश्य को जब ऋषि ने देखा तो ऋषि का हृदय पिघल गया, और उसकी ओर देख करके फिर उस निषाद को देखा और उस व्याध को देखा, और व्याध को देख करके जो शब्द वाल्मीकि ऋषि के मुख से निकले, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमाह शाश्वती समा, यद कौंच मिथुना देक मवधि काम मोहिताम। प्यारे भक्तों, ऋषि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाहा। वो निषाद को बोले, अरे मूर्ख, ये दोनों अपने प्रेम में खोए हुए थे, पक्षी काम वासना में थे, और तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तूने प्रेमी जोड़े को, नर को मार दिया है, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जो जोड़े में से एक को, यानी उसके पति को मार दिया है, जो काम से मोहित हो रहा था, और बिना किसी अपराध के ही तूने उसकी हत्या कर डाली। तो जब ये बात भक्तों निकली ना वाल्मीकि ऋषि के मुख से, तो ये बात जब निकली तो ये जो वाक्य था ये स्वयं श्लोक बन गया। राधे राधे। ये जो बात निकली ना, ये स्वयं श्लोक बन गया। श्लोक बन गया मतलब जो भी वाक्य निकले ना वो श्लोक में तब्दील हो जाए, उसका श्लोक बन जाए। उन्होंने तो बोला कि तुमने ऐसा ऐसा किया, वो श्लोक बन गया। भाई श्लोक बन गया तो ऐसा उन्होंने देखा, बिना अपराध के तूने किया है, और लेकिन जो वाक्य निकले तो वो तो श्लोक बनते जा रहे थे। उसके बाद में ऋषि को ध्यान आया कि शोक पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों से आबद्ध श्लोक, उसने श्लोक का रूप ले लिया। यानी जो भी बात फिर ऋषि के मुख से निकले ना, वो कि श्लोक का रूप ले ले। भक्तों, ये जब वाल्मीकि ऋषि ने देखा तो स्वयं आश्चर्य में पड़ गए, और स्वयं ब्रह्मा जी फिर वहां वाल्मीकि ऋषि के पास आए, और पास आकर उनको प्रेरणा दी, और प्रेरणा दी और कहा, हे देवर्षि, हे महात्मन, हे वाल्मीकि ऋषि, आप ऐसे ही श्लोकों द्वारा संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन करो। यानी आप तो रामचरित्र को गाओ। इस श्लोक तो वो अपने आप बन जाएगा। काय से? भजन की कृपा से। खाली आपको तो बोलते चले जाना है अपनी भाषा में, इस श्लोक तो वो अपने आप बन जाएंगे। ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य ये था, आप केवल बोलो, रामचरित्र को गाओ। और वो रामचरित्र को फिर ऐसी प्रेरणा ब्रह्मा जी ने दी कि आपकी तो वाणी इतनी सिद्ध हो गई है, तो आप श्री रामचरित्र का वर्णन करो। क्योंकि आप खाली वर्णन करो, इस श्लोक तो अपने आप ही बन जाने हैं। ऐसा पावर आ गया था भक्तों भगवत कृपा से। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी मां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री वाल्मीकि ऋषि ने 100 करोड़ श्लोकों से युक्त श्री रामायण महाकाव्य की रचना की। प्यारे भक्तों, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। प्यारे भक्तों, श्री रामचरितमानस
जो वाल्मीकि रामायण हम जिन्हें बोलते हैं, संस्कृत में है वो, तो सबसे पहले यही वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है उसको श्री वाल्मीकि जी ने गाया और वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्यारे भक्तों, श्री रामायण के 3 भाग करके और तीनों लोकों को एक एक भाग दे दिया। रामायण के 3 भाग किए और तीनों लोकों को 3 भाग दे दिया। तो इस प्रकार 33,33,33,300 श्लोक बने एवं 10 अक्षर प्राप्त हुए, जिन्हें प्रत्येक लोक को बांट दिया। ठीक है जी। और उसके बाद में फिर 2 अक्षर बने, 2 अक्षर बचे। इतना सब कुछ बांटने के बाद भी 2 अक्षर बचे। वो 2 अक्षर कौन से थे? रा और मा। ये बचे। ये रा और मा रह गए, तब शिव जी ने स्वयं आकर कहा कि ये मुझे दे दो। क्या? रा और मा, राम। प्यारे भक्तों, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महम लिए महेश जी जानी। तो ये 2 अक्षर जो बचे थे, जो 2 अक्षर है रा और मा, ये स्वयं शंभु ने प्राप्त कर लिए। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि।